अब हम करने वाले हैं यूनिट 7 की वर्कशीट नंबर 8 विच इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू मनी चैप्टर। तो इसमें जो सम्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के भी आने वाले हैं और एडिशंस के भी आने वाले हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा सम सब्ट्रैक्शन का है और कौन सा सम एडिशन का है। अगर इसको समझने में ही हमने गलती कर दी तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें अब हमने करनी है इस वर्कशीट में। ना सिर्फ ये देखना है कि ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, बट उसके बाद ऑब्वियसली हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करनी है। तो अब एक एक करके सम शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, निखिल हैड ₹950 विद हिम। निखिल के पास 9 रुपये और 50 पैसे थे। उसमें से उसने क्या किया, ही परचेज द चॉकलेट फॉर ₹650। ये सबसे पहला वाला जो सम है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 950 थे उसके पास, उसमें से 650 की उसने चॉकलेट खरीद ली। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, तो कितना पैसा अब उसके पास बच गया। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सब्ट्रैक्शन का है कि ये एडिशन का सम है। तो 950 थे, उस 950 में से 650 खर्च हो गए, तो बचे कितने। तो ऑब्वियसली ये सम जो है सब्ट्रैक्शन का है। अब इसको करना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। अब इस सम को हमने लिखना कैसे है कि मनी विद निखिल कितना था, ₹9.50, और उसमें से उसने चॉकलेट परचेज की, वो कितने की थी, 6.50 की। तो प्राइस ऑफ चॉकलेट परचेज कितना है, ₹6.50। एंड लास्ट में हमने ढूंढना क्या है कि कितना पैसा निखिल के पास बच गया। तो इतना टोटल पैसा था, उसमें से चॉकलेट खरीद ली, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मनी लेफ्ट विद निखिल कितना है, ₹9.50 माइनस ₹6.50। तो यहाँ पे ₹9.50 में से हम माइनस कर देंगे ₹6.50। अब शुरू राइट साइड से करना है और उससे पहले क्या लगना है, डॉट। तो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो भी 0, एंड 9 में से 6 माइनस होंगे तो क्या आएगा आंसर, 3। तो मनी लेफ्ट विद निखिल कितना है, ₹3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दीपा बॉट राइस फॉर ₹35.50। फ्लोर, फ्लोर होता है आटा, फॉर ₹52.50। एंड शुगर, ये तो आप सबको ही पता होगा, फॉर ₹18। अब हमारे को ढूंढना क्या है, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। इतने का उसने राइस खरीदा, इतने का उसने फ्लोर खरीदा और इतने की शुगर, तो टोटल कितना पैसा स्पेंड हुआ। इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि टोटल पैसे कितने स्पेंड हुए हैं। तो ये सम जो है एडिशन का है, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, इसमें अब ऐड होगा। अब इसको लिखना कैसे है, प्राइस ऑफ राइस कितनी है, ₹35.50, एंड प्राइस ऑफ फ्लोर कितना है, ₹52.50, एंड जो प्राइस ऑफ शुगर है वो कितनी है, ₹18। तो एंड में हमें ढूंढना क्या था, टोटल मनी स्पेंट। इसको ढूंढेंगे कैसे, इनको ऐड करके। अब इसके पास तो पैसेस हैं, इसके पास भी पैसेस हैं, यहाँ पे पैसेस नहीं हैं, तो यहाँ पे पहले पैसे लगा लीजिए। पैसे लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है, और डॉट के राइट साइड पे पैसेज आते हैं। तो चूंकि पैसे 0 हैं तो यहाँ पैसेज 0 में लिखे जाएंगे। अब हमें टोटल मनी स्पेंड ढूंढना है, तो हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो शुरू हो जाओ राइट साइड से, 0 + 0 + 0 0, 5 + 5 10, और +0, तो यहाँ पे 10 का 0 इधर आ जाएगा
और जो 1 है वहाँ कैरी हो जाएगा। एंड 1 + 5 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 8 16, 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी कर गया। 1 + 3 4 एंड 4 + 5 9 एंड 9 + 1 10। तो टोटल मनी स्पेंड कितना हो गया? 106 रुपीज़। तो ये सम जो था एडिशन का था, इसमें हमने ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नकुल गॉट ₹50 एज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर। ही बॉट अ स्टोरी बुक फॉर रुपीज दिस मच। हाउ मच पॉकेट मनी इज लेफ्ट इन हिज पॉकेट? इतना टोटल पैसे उसको पॉकेट मनी मिले, उसमें से इतने खर्च किए उसने स्टोरी बुक खरीदने के लिए, तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट? सो इसमें से हम अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सब्ट्रैक्शन का है। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि हमने ऐड करना है कि हमने माइनस करना है। इसमें से ये इस तरह से समझ लो कि इतना पैसा पॉकेट मनी था, उसमें से उसने इतना पैसा उसने खर्च दिया फॉर द बुक। तो हमें अब ये देखना है कि कितना बचा है। तो इस पूरे पॉकेट मनी में से अगर ये वाला हम हिस्सा माइनस कर दें तो हमें ये वाला हिस्से का आंसर आ जाएगा। तो ये सम जो है सब्ट्रैक्शन का है। चलो सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। अब इस सम को करना कैसे है? पॉकेट मनी ऑफ नकुल कितनी थी? ₹50। एंड उसमें से मनी स्पेंट ऑन स्टोरी बुक कितना है? ₹16.50। तो मनी लेफ्ट विद नकुल कितना रह जाएगा? ₹50 में से 16.50 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। अब ₹50 है, उसके साथ पैसे का कोई जिक्र नहीं, पर 16 के साथ 50 पैसे है, तो 50 को भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम डॉट लगाएंगे। अब पैसे चूंकि कुछ नहीं है तो हम 0 0 लगा देंगे। तो अब हम सब्ट्रैक्शन शुरू करें। अब राइट साइड से शुरू हो जाओ। 0 में से 0 किया तो क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे क्या है? 0 और नीचे क्या है? 5। हेल्प 2, हेल्प यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ से हेल्प आनी है। ये 4 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। एक यहाँ से भी आगे फर्दर कैरी हम करेंगे। तो 10 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा? 5। और उसके बाद क्या लगना है? डॉट। ये हमें पहले लगाना चाहिए था। अब डॉट के लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्शन शुरू करो। यहाँ पे क्या रह गया था? 9। 9 में से 6 गए तो कितने आ गए? 3। और 4 में से 1 गए तो कितने आ गए? 3। और फिर एंड में हम रुपीस लिखेंगे। तो आंसर क्या आ गया? नकुल के पास कितने पैसे बचे? ₹33.50। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सोनू सॉ अ डॉल इन अ शॉप विंडो। उसने डॉल देखी शॉप में। शी लाइक्ड इट वेरी मच। पसंद आई उसको। द डॉल कॉस्ट ₹40। डॉल की कॉस्ट कितनी थी? 40। बट सोनू हैज गॉट ओनली ₹36.50। हाउ मच मोर मनी डज सोनू नीड टू बाय द डॉल? सोनू ने एक डॉल देखी जिसकी कॉस्टिंग थी ₹40, पर सोनू के पास पैसे कितने थे? सोनू के पास पैसे थे 36.50। अब उसको इतने पैसे और चाहिए। अब वो कितने हैं वो कैसे ढूंढेंगे? तो जो ₹40 की डॉल थी उसमें से मैं 36.50 अगर माइनस कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि सोनू को और कितने पैसे चाहिए टू बाय दी डॉल। तो ये सम अब किस चीज़ का है? सब्ट्रैक्शन का है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने का कि भी ये सब्ट्रैक्शन है कि ये एडिशन है।
तो अब इस सम को सॉल्व करते हैं। अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ द डॉल कितनी है? ₹40 एंड मनी विद सोनू कितना है? ₹36.50। तो मोर मनी नीडेड टू बाय डॉल, अब वो कितना होगा? ₹40 में से अगर हम ₹36.50 माइनस करेंगे तो फिर हमारे को वो आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन जब हम शुरू करेंगे तो ₹40 ऊपर आ जाएगा एंड ₹36.50 नीचे आ जाएगा। अब 40 के साथ पैसा चाहिए तो फिर डॉट के आगे 2 ज़ीरो लगा दीजिए, उसको पैसा हमने दे दिए, बिकॉज चूंकि पैसा ज़ीरो है तो फिर 0 0 लग जाएंगे। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन शुरू। 0 में से 0 गए 0, अब यहाँ 0 5 है नीचे, तो हेल्प चाहिए, हेल्प आएगी यहाँ से, ये 3 रह जाएगा, ये 1 कैरी इधर हो जाएगा, इसमें से 1 रह जाएगा तो ये 9 रह जाएगा और 1 हम इधर दे देंगे। अब 10 में से 5 करिए सब माइनस, तो क्या आएगा? 50। सब्ट्रैक्शन मैंने पिछली एक्सरसाइज में सिखाई है कैसे करनी है। अब 9 में से 6 माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? 3। पर इसमें हम भूल क्या गए? डॉट लगाना, वो नहीं भूलना है। इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि डॉट सबसे पहले लगेगा और फिर हम आंसर करना शुरू करेंगे, वरना ऐसे ही होगा कि हम डॉट को जाएंगे भूल और आंसर हम करवा लेंगे अपना गलत। और अब इधर आ जाओ, यहाँ क्या रह गया था? 3 और नीचे भी 3 है तो 0 है, तो आंसर फाइनली हमारे को क्या आएगा? ₹3.50। यहाँ तक जाना था सोनू ने और यहाँ तक उसके पास पैसे थे। अब ये कितने पैसे हैं जो हमें चाहिए डॉल खरीदने के लिए? तो वो है ₹3.50। 40 में से 36.50 हमने माइनस कर दिए। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। राहुल हैज ₹590.50। तो राहुल के पास 590.50 थे। रामू बोरेड ₹250 फ्रॉम हिम। अब उस पैसे में से रामू ने ₹2 ले लिए, उससे बोरो कर लिए, उससे मांग लिए। तो हमें ढूंढना क्या है? हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद राहुल नाउ। तो इतना था उसके पास, उसमें से इतना रामू ने ले लिया, तो अब राहुल के पास कितना बचा है? तो ये जो सम है ये सब्ट्रैक्शन का है। तो 590.50 में से अगर हम 250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वर्ड प्रॉब्लम्स में, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन कहाँ पे है और एडिशन कहाँ पे है। चलो शुरू करते हैं सम को। अब इस सम को अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम? टोटल मनी विद राहुल कितना है? ₹590.50 एंड मनी बोरोड बाय रामू कितना है? ₹250। तो इतना था, उसमें से ये ले गया रामू, तो बचेगा कितना? मनी लेफ्ट विद राहुल विल बी दिस माइनस दिस। तो 590 में से हम 250 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अब सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। अब 590 के साथ तो 50 पैसा हैं, पर 250 के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसको भी साथ दे दो और 0 0 लिख दो डॉट लगा के, बिकॉज पैसा 0 है तो फिर डॉट के आगे 0 लग देंगे। अब सब्ट्रैक्शन शुरू करनी है तो क्या करना है? सबसे पहले डॉट लगाना है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन शुरू। 0 में से 0 जाएंगे तो 0, 5 में से 0 माइनस होएंगे तो 5। ये तो आसान सा सम हो गया, जितना लग रहा था मुश्किल उतना ही आसान है। अब लेफ्ट साइड पे आ जाओ डॉट के, 0 में से 0 गए तो क्या आया? 0। 9 में से 5 जाएंगे, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मेरे को 9 तक पहुंचना है, उसमें से 5 तो मैंने को निकाल ही देने हैं।
तो फिर अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं हम 9 तक पहुँचने के लिए? 6, 7, 8 एंड 9। तो ये कितने हुए? 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने बचेंगे? 4। 9 में से 5 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 4। अब 5 में से 2 माइनस करने हैं, 5 तक काउंटिंग करते हैं और उसमें से 2 निकाल देते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? 3, 4 एंड 5। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 1, 2 एंड 3। तो बचे 3। तो फाइनली हमारे को आंसर क्या आया? ₹340 एंड 50 पैसा। तो मनी लेफ्ट विद राहुल इज ₹340 एंड 50 पैसा। So now with this we come to end to this worksheet. प्लीज़ सजेशंस हों तो ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं डे बाय डे। वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। मैं 3rd, 4th एंड 5th की वीडियोस बना रहा हूँ। 3rd की वीडियोस जितनी भी मेरे चैनल में आपको दिखेंगी वो सब ब्राउन कलर में लिखी मिलेंगी। 4th की आपको रेड कलर में मिलेंगी एंड 5th की आपको पर्पल कलर में मिलेंगी। 4th स्टैंडर्ड मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 3rd एंड 5th पे काम चल रहा है मेरा। एंड जो डीएवी स्कूल्स को बुक्स लगी हैं मैंने वो पकड़ी हैं। तो आपको उतना आसान हो जाएगा उसके साथ कोरिलेट करना अगर आप डीएवी में पढ़ते हो। रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर करिएगा। उसके लिए आप वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो उसके थ्रू आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको मेरा चैनल आपके सब्सक्रिप्शंस में दिख जाए और उसमें से आप मेरी जो भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकें। वीडियोस मैंने कोशिश की है सीक्वेंस में ही मैंने बनाई है। यूनिट 1 पहले, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, फिर ऐसे ही मैं गया हूँ। तो वो आपको सीक्वेंस में मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।